lovely people. I'm Dr. Tithi and here I'm going to discuss about some interesting points regarding the Galgodias University and the fee structure and the eligibility criteria. So I get so many questions regarding the eligibility criteria, admission process, what is the fee structures. So today we are going to discuss each and every point accordingly. So let's start the video and be tuned till the end. So let's start. गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेना है गलगोटियास यूनिवर्सिटी में। तो अभी मैं एक पर्टिकुलर कोर्स यानी फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में यहाँ डिस्कस कर रही हूँ कि हमें किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ का, क्या एडमिशन प्रोसेस है वहाँ का, और व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। और जो आपके बाकी के कोर्स है वहाँ पे, जैसे कि बीबीए हो गया, एलएलबी हो गया, एमबीए हो गया, बीएमएलटी हो गया, बीएससी साइंस हो गया, बीएससी बायोमेट्री हो गया, बहुत सारे कोर्स है वहाँ पे। 1400 से भी 1400 से भी ज़्यादा कोर्सेज है अवेलेबल। तो उसको भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी अदर कोर्सेज रिगार्डिंग। सो आई विल मेक अ वीडियो एंड अपलोड फॉर यू गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन कोर्स है वहाँ पे फिजियोथेरेपी विच इज़ अ डॉक्टरेट कोर्स वहाँ पे अवेलेबल है वो कोर्स। तो हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज आई गॉट सो मैनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फिजियोथेरेपी। तो आज हम इस पूरी वीडियो में वो थोड़ा सा जाने। तो फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में लोगों ने मुझसे और बच्चों ने, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम एडमिशन कैसे लेना है, मैम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जी आप मुझे बता सकते हो किस तरीके से वहाँ का फीस स्ट्रक्चर है, मुझे 4 साल में 8 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। तो मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि 8 लाख रुपए विच इज़ वेरी हाई टू कॉस्ट है, वो इतना नहीं होता है। तो लेट्स डिस्कस की कॉस्ट बढ़ गई है या क्या फीस स्ट्रक्चर हो गया या कुछ चेंजेस आ गए। तो हम उस सारे बारे में उसको जो हम डिस्कस यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो में कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज द एडमिशन क्राइटेरिया, नॉट द एलिजिबिलिटी। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है कि जो आपका 12th क्लास है, जब आप 12th क्लास में होते हो, जब आप 11th 12th करते हो, तो जो आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए वो साइंस साइड होनी चाहिए। जो भी बच्चा साइंस साइड का है वही जो है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को चूज कर सकता है। सेकेंड, आपने साइंस ले ली बट व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स। तो आपका जो सब्जेक्ट होने चाहिए वो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए एंड बायो होना चाहिए, बायोलॉजी। दीज आर दी 3 मेन सब्जेक्ट दैट यू हैव इन योर स्ट्रीम। ऑफकोर्स ये बात है जो साइंस साइड से पढ़ेगा उसके पास ये 3 सब्जेक्ट तो जरूरी होंगे, बट आपका उसमें मैंडेटरी इंग्लिश भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि आपके पास इंग्लिश भी होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं लेके कोई और लैंग्वेज लिए, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग हिंदी ले लेते हैं, फ्रेंच ले लेते हैं, जर्मन ले लेते हैं, इट्स ओके। आप लोग वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पूछिए कि मेरे पास इंग्लिश तो नहीं थी लेकिन मेरे पास ये लैंग्वेज थे, तो क्या मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपी अपना कोर्स जो है कंटिन्यू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको कुछ नहीं है, आसान सा रास्ता है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जाने के लिए। और एडमिशन के लिए बहुत लोग पूछेंगे मुझे एडमिशन का कैसे, कहाँ पूछना है। कुछ नहीं करना, आपको सीधा ए ब्लॉक से एंट्री लेनी है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए। ए ब्लॉक से जब आप एंट्री ले लेते हो तो वहाँ पे ए और बी जो है बीच का रास्ता आता है जिसको ए एंड बी वाया बोला जाता है। मैंने अपनी बहुत सारे वीडियोस में वो अपलोड कर रखी है कि ए एंड बी ब्लॉक का आप टूर जरूर देखना, वहां से आपको पक्का पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें जाना है। तो जब आप ए और बी वाला वाया आते हैं वहां से अंदर जाएंगे, बी ब्लॉक में पहुंच जाओगे। बी ब्लॉक में जाके ही वहाँ पे एक एडमिशन का अलग ही बहुत बड़ा सा हॉल है, अपोजिट साइड में लाइब्रेरी है और अपोजिट साइड में आपका एडमिशन का बहुत बड़ा हॉल है। तो वहाँ पे जाके आप डिस्कस कर सकते हो। लाइब्रेरी के अपोजिट में आप जाएंगे, वहाँ पूरी आपको टीम मिल जाएगी, इवन आपको रास्ते में बहुत टीम मिल जाएगी। तो आप उन पे जाइए और अच्छे से डिस्कस कीजिए कि आपको ये वाला कोर्स करना है, आप फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहते हो, और जो भी वहाँ का एडमिशन का प्रोसेस है यू गेट दैट। अपार्ट फ्रॉम द फिजियोथेरेपी कोई और भी आपको स्ट्रीम चूज करनी है, बीबीए, एलबीए, बीएससी इन बायोमेट्री, बीएससी इन केमिस्ट्री, व्हाटएवर द कोर्सेज यू वांट टू डू फ्रॉम दैट कॉलेज, तो आप वो भी वहाँ से जान सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आपको फिजियोथेरेपी के अलावा कोई और भी चीज़ जाननी है वहाँ से कोई और कोर्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आई विल डिस्कस इट एंड आई मेक अगेन अ शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग दैट। तो सेकंड थिंग, ये हमारा एडमिशन का प्रोसेस हो गया, किस किस तरीके से आपको करना है। सेकंड जो है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू ऑफ द फिजियोथेरेपी। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके जो 12th क्लास में मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल वो 50% होने चाहिए। ठीक है, अभी 50% ही है कि अभी मैंने रिसेंटली चेक भी किया है, वो 50% ही शो कर रहा है, बट 50 होना ही चाहिए। 50 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, बट कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका पर्टिकुलर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड इंग्लिश, इसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए टू ऑफ द फिजियोथेरेपी। अगेन आपके इन सब्जेक्ट्स में होने चाहिए 50%, तो ही आपको उस क्वालिटी ऑफ फिजियोथेरेपी मिलेगी। थर्ड थिंग, मुझसे बच्चों ने पूछा कि मैम मैंने डिप्लोमा कर रखा है, मुझे वहाँ पे लेटरल एंट्री मिल सकती है क्या, या मैम मुझे सेकंड ईयर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने एक कोर्स किया विच इज रिगार्डिंग दी फिजियोथेरेपी और मुझे सेकंड ईयर में जाना है, तो क्या मुझे एडमिशन मिल सकता है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
जो है डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो बंद हो चुके हैं। लास्ट 10 ईयर से डिप्लोमा कोर्स की कोई वैल्यू है नहीं फिजियोथेरेपी मार्केट में, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहीं पे ये कोर्स जो है अभी भी चल रहा है डिप्लोमा। तो अगर आपने डिप्लोमा का कोर्स कर रखा है और गवर्नमेंट इसको सर्टिफाइड करती है कि ठीक है आपने जो डिप्लोमा का कोर्स कर रखा है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसके बेसिस पे मैं आपको काम दे सकता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तभी आपको लेटरल एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नो लेटरल एंट्री। आपने अगर इस तरीके से कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है जो गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के तरफ से सर्टिफाइड है तो आपको सेकंड ईयर में एंट्री मिल जाएगी, नो डाउट। बट अगर नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपको फर्स्ट ईयर वापस से करना पड़ेगा एंड तभी आपका जो आगे का है प्रोसेस हो सकता है। तो ये हमारा हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नाउ टॉक अबाउट द एडमिशन फी। व्हाट इज द एडमिशन फी, क्या क्या एडमिशन फी है। तो अभी एडमिशन फी जो है लास्ट 2 ईयर से बहुत ज़्यादा हो गई है। जब मैंने किया था आई डिड माई फिजियोथेरेपी इन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, तो मेरी फीस कुछ 50 एंड 60 के अराउंड थी, बट अभी एडमिशन फीस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इट इज़ अराउंड 1 लाख और 1,10,000 और मे भी कम थोड़ा हो या थोड़ा ज़्यादा इससे हो। तो अभी एडमिशन का फीस इतना हो चुका है वहाँ पे। तो जब कुछ साल पहले जब मैंने वहां से करी थी तो मेरे से 2 लाख रुपए लगे थे 4 साल के, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो चुका है। इवन आपके 4 साल के 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लग रहे हैं। तो जब भी आपको एडमिशन लेना हो तो आप जरूर चेक कर लेना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस है, कंपेरिजन में आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा नहीं है कि इसी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है और किसी यूनिवर्सिटी में आप नहीं पढ़ सकते हो। हमेशा फीस स्ट्रक्चर चेक करके ही आप एडमिशन लेना। सारी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्राइवेट से करो गवर्नमेंट से करो, फिजियोथेरेपी सारे बराबर है। तो you can check the fee structure and after that you can apply for the department or for the course. Thank you for watching this video. Stay tuned for the another videos and do subscribe, like and don't forget to share the video. Bye bye. Any other doubts you can text me or message me, also DM me on my Instagram account.